वैदिक चैनल में मैं अंजलि जैन। आज का टॉपिक है नीच भंग राजयोग। भंग का अर्थ होता है समाप्त होना। जब किसी ग्रह का नीचत्व समाप्त हो जाता है और वह शुभ परिणाम देता है तब हम इसको नीच भंग राजयोग कहते हैं। फल दीपिका के अनुसार यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में स्थित होता है तब वह अशुभ परिणाम देता है, किंतु अपनी नीच राशि में स्थित होने पर भी जब कोई ग्रह शुभ परिणाम देता है, क्योंकि उसका नीचत्व समाप्त हो जाता है, इसीलिए ये नीचभंग राजयोग कहलाता है। यही नीचभंग राजयोग यदि 6, 8, 12 में बन रहा हो तो बहुत अच्छा राजयोग नहीं बन पाता, और यदि ये योग केंद्र या त्रिकोण में बनता है तो ये अतिश्रेष्ठ परिणाम देता है। इस योग की एक और खासियत है कि ये योग शुरू में परेशानियां देता है, जैसे कि अपमान होना, डिमोशन होना, उसके बाद ही अपने श्रेष्ठ परिणाम देता है। यानी कि जब इस ग्रह की दशा अंतर्दशा लगती है तो उस टाइम पर शुरू में परेशानियां आती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद राजयोगदायक फल प्रदान करती है। इसको कुंडली में देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से बनता है। नीचभंग राजयोग का पहला नियम है, ग्रह जिस राशि में नीच का हो, यदि उस राशि का स्वामी कुंडली में कहीं पर भी उच्च का हो तो नीचभंग राजयोग बनता है। इस कुंडली में मंगल यहाँ पर अपनी नीच राशि में स्थित है, जो कि कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ पर वृष राशि में स्थित है। तो नियम के अनुसार नीच राशि में स्थित ग्रह का राशिश यदि कुंडली में कहीं पर भी उच्च राशि में स्थित होता है तो नीचभंग होता है। इसको एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पर मंगल अपनी नीच राशि में स्थित है। मंगल कर्क राशि में नीच का होता है और कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। अब हम चंद्रमा की स्थिति देखेंगे कुंडली में। चंद्रमा यहाँ पर अपनी उच्च राशि में स्थित है, तो यहाँ पर मंगल का नीचत्व भंग हो गया, क्योंकि उसका जो राशि स्वामी है वो अपनी उच्च राशि में स्थित है। अब देखते हैं दूसरा नियम कौन सा है। दूसरा नियम है, यदि नीच के ग्रह के साथ ही उच्च का ग्रह भी स्थित हो तो ग्रह का नीचत्व भंग हो जाता है। यहाँ पर नीच का ग्रह है शनि। शनि मेष राशि में नीच का होता है और यहाँ पर उच्च का ग्रह शनि के साथ युति में है, जो कि सूर्य है। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। यदि एक ही भाव में दो ग्रह स्थित होते हैं, एक उच्च का हो और एक नीच का हो, तो जो नीच का ग्रह है उसका नीचत्व भंग हो जाएगा। तो नियम के अनुसार यदि नीच के ग्रह के साथ उच्च का ग्रह उसी भाव में युति करता है तो ग्रह का नीचत्व भंग हो जाता है। ये था दूसरा नियम। अब देखते हैं तीसरा नियम। तीसरे नियम के अनुसार जो ग्रह नीच राशि में स्थित है उसी राशि में उस राशि का स्वामी स्थित हो। जैसे कि इस कुंडली में यहाँ पर मंगल अपनी नीच राशि में स्थित है। मंगल कर्क राशि में नीच का होता है और कर्क राशि में ही स्वराशि का ग्रह स्थित हो, यानी कर्क राशि का स्वामी भी वहीं पर युति में स्थित हो, तो ग्रह का नीचत्व भंग हो जाता है। ये हमारा था तीसरा नियम। अब हम देखते हैं चौथा नियम। चौथे नियम के अनुसार नीच का ग्रह यदि उस ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखे, यानी कि जो ग्रह नीच का है उस ग्रह का राशिश यदि उसको पूर्ण दृष्टि से देखे तो ग्रह का नीचत्व भंग होता है। इसको कुंडली में समझ लेते हैं। यहाँ पर शनि नीच राशि में स्थित है, क्योंकि वो मेष राशि में स्थित है और मेष राशि का स्वामी है मंगल। तो नियम के अनुसार नीच के ग्रह का राशिश यदि नीच के ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो ग्रह का नीचत्व भंग हो जाता है। तो यहाँ पर नीच के ग्रह का राशिश है मंगल, जो कि नीच के ग्रह को पूर्ण दृष्टि से दृष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रह का नीचत्व भंग हो गया है। अब चलते हैं पांचवें नियम की तरफ। पांचवें नियम के अनुसार नीच ग्रह का राशिश लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में स्थित हो। यहाँ पर नीच का ग्रह है शनि।
दो ग्रह यहाँ पर नीच के हैं इस कुंडली में, एक शनि और दूसरा सूर्य। शनि मेष राशि में, शनि की नीच की राशि है मेष और सूर्य की है तुला। अब यहाँ पे नियम देखते हैं। नियम के अनुसार नीच के ग्रह का राशिश लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में स्थित हो। यहाँ पर शनि का राशिश है मंगल, क्योंकि शनि मेष राशि में स्थित है और मेष राशि का स्वामी है मंगल। मंगल की स्थिति कुंडली में देखेंगे, मंगल यहाँ पर लग्न से केंद्र में स्थित है। यहाँ पर तो नियम है हमारा, नीच के ग्रह का राशिश लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में स्थित होना चाहिए। वो यहाँ पर ये नियम फुलफिल हो रहा है। और यहाँ पर सूर्य का देखते हैं। सूर्य यहाँ पर तुला राशि में स्थित है, जो कि चंद्रमा से केंद्र में स्थित है। यहाँ से चंद्रमा से सप्तम भाव में स्थित है, सप्तम भाव जो कि केंद्र भाव होता है। तो यहाँ पर दोनों ही ग्रहों का नीचत्व भंग हो रहा है। अब देखते हैं नियम सिक्स्थ नियम। सिक्स्थ नियम में नीच के ग्रह का उच्चाधिपति लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में स्थित हो। नीच के ग्रह का उच्चाधिपति, यहाँ पर पहले हम देखेंगे कुंडली में नीच का ग्रह कौन सा है। नीच का ग्रह है यहाँ पर वीनस। वीनस का नीचाधिपति कौन है? बुध, जो कि वीनस के साथ ही स्थित है और ये यहाँ पर बुध उच्च का है। तो यहाँ पर वीनस का नीच भंग दो तरीके से हो रहा है। एक तो वीनस के साथ उच्च का ग्रह स्थित है, और दूसरा जो अभी हमारा छठा नियम है कि नीच के ग्रह का उच्चाधिपति लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में हो। उच्चाधिपति का मतलब है कि ग्रह, नीच का ग्रह किस राशि में उच्च का होता है। यहाँ पर जैसे वीनस कन्या राशि में नीच का होता है, उसी प्रकार से मीन राशि में वीनस उच्च का होता है। और मीन राशि का स्वामी है बृहस्पति। अब बृहस्पति की हम स्थिति देखेंगे कुंडली में। बृहस्पति यहाँ पर केंद्र से सप्तम भाव में है, यानी कि केंद्र में ही स्थित है। तो नियम के अनुसार यदि नीच ग्रह का उच्चाधिपति लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में स्थित हो तो ग्रह का नीचत्व भंग होता है। यहाँ पर वीनस का उच्चाधिपति जुपिटर है, जो कि लग्न से केंद्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर भी नीचभंग राजयोग बना है। अब देखते हैं हम अपना सातवां नियम। सातवें नियम के अनुसार नीच का ग्रह यदि नवांश कुंडली में उच्च का हो जाता है तो वह ग्रह उच्च के समान फल प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, शनि यहाँ पर अपनी नीच राशि में स्थित है और ये सप्तम नवांश में स्थित है। मेष राशि जो कि चर राशि है, चर राशि से गणना करने पर, क्योंकि ये सप्तम नवांश में स्थित है तो वो तुला राशि में जाएगा नवांश में। तो अब नवांश कुंडली में देखते हैं। नवांश कुंडली में शनि तुला राशि में स्थित है, तो इसलिए ये यहाँ पर उच्च का हो गया है। तो नियम के अनुसार यदि कोई ग्रह, नीच का ग्रह नवांश कुंडली में अपनी उच्च राशि में होता है, यानी कि नीच का ग्रह नवांश में उच्च का हो जाए तो ग्रह उच्च के ग्रह के समान फल प्रदान करता है, अर्थात उस ग्रह का नीचत्व भंग हो जाता है। तो हमने यहाँ पर किस प्रकार से नीचभंग राजयोग बनता है ये देखा है। अगले वीडियो में हम विवाह पर एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम विवाह से संबंधित जितने भी सवाल हैं उन्हें अलग अलग टॉपिक्स में लेंगे। धन्यवाद।